बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिफाई बीएड के 7वें चैप्टर का आज हम तीसरा और आखिरी पार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी क्रूशल रिगार्डिंग द स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के लाज और रूल्स जो हैं यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 118। आज आपने खसूसन बिलखसूस इस वीडियो के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि कुछ मसाइल आ रहे थे, कुछ इश्यूज़ थे एंड आई ट्राइड टू रिज़ॉल्व दैट इश्यूज़ दोज इश्यूज़। सो आपने बताना है कि क्या मैं उस काविश में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँ या नहीं, और मज़ीद किस किस बेहतरी की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 118। अर्नड लीव्स ऑन ऑफ नॉन गज़टेड ऑफिसर्स मेंटेन्ड। इससे पहले हमने पढ़ा है कि अर्नड लीव ऑफ गज़टेड ऑफिसर, जो गज़टेड ऑफिसर होता है उसका जो अर्नड लीव का हिसाब किताब होता है वो अकाउंट ऑफिस में रखा जाता है, क्योंकि उसकी सर्विस बुक नहीं होती। जबकि जो नॉन गज़टेड यानी कि बिलो 15 स्केल्स होते हैं उनका जो है अर्नड लीव का हिसाब किताब सर्विस बुक में मेंटेन किया जाता है। 119 है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपने देखना है एक लफ्ज़ मेडिकल लीव है लेकिन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो अगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट होगी तो ये 120 दिन की होगी। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव्स ऑन फुल पे दैट कैन बी ग्रांटेड एट वन टाइम विद मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर विद मेडिकल सर्टिफिकेट है तो ये फिर आपको 180 दिन के लिए मिल सकती है। यहाँ पे आपने फ़र्क रखना है विदाउट और विद मेडिकल सर्टिफिकेट का। लेकिन पूरे साल में जो है मेडिकल लीव पूरे सर्विस के दौरान में फॉर द 1 ईयर मिल सकती है 365 दिन के लिए। द लीव्स दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड दैट इज़ मेडिकल लीव। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विदाउट पे, लीव विदाउट पे जो है वो 5 साल के लिए ली जा सकती है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, इसको LPR भी कहा जाता है, लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट LPR। ये जो है 365 दिन के लिए होती है। ये वो लीव होती है जो सर्विस जो रिटायरमेंट के करीब जो है वो आखिरी साल में ले ली जाती है। द सैलरी इज़ गिवन एज लीव इनकैशमेंट फॉर 365 डेज़ 180 डेज़। अगर आप LPR को अवेल नहीं करेंगे, आप लीव नहीं करेंगे और सर्व करेंगे तो आपको फिर लीव इनकैशमेंट दी जाएगी फॉर 180 डेज़। द कंडीशन फॉर लीव इनकैशमेंट इज़, लीव इनकैशमेंट लेने के लिए यानी कि आप लीव कोई इनकैशमेंट मिले आपको, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 30 ईयर्स ऑफ सर्विस और लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट यानी कि LPR को सरेंडर करना पड़ेगा, तब उसके बदले में आपको उसकी लीव इनकैशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है जी द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव जब ये डेडिकेटेड लीव होती है फॉर फीमेल्स, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त मैटरनिटी लीव दी जाती है और ये 90 डेज़ पर मबनी होती है। मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय लेडीज़ इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट। अब मैं पहले ही पिछली वीडियो में आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि वेकेशन डिपार्टमेंट और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। अब नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में कौन शामिल होता है? टीचर्स। मैटरनिटी लीव दैट कैन बी अवेल्ड बाई नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में शामिल होते हैं क्लर्क, हेड या क्लास 4। तो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में अगर है वो लेडी तो उसको मैटरनिटी लीव चाहिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स ले सकती हैं। हाउ मेनी टाइम्स मैटरनिटी लीव्स कैन बी अवेल्ड बाई फीमेल सर्वेंट इन वेकेशन डिपार्टमेंट। अब आपने यहाँ पर वेकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बताना है, तो वेकेशन डिपार्टमेंट में ऑल द टाइम्स एनी टाइम नीडेड, जिस वक्त भी ज़रूरत पड़े वेकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन मैटरनिटी लीव्स ले सकती हैं। द पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट दैट इज़ फॉर 3 years। द बजट इन विच ग्रांट्स फॉर द न्यू कंस्ट्रक्शन आर डिमांड दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल बजट या डेवलपमेंट बजट। द बजट in which salaries of employees are demanded that is called non-developmental budget। नेक्स्ट है जी द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्कूल। गवर्नमेंट ग्रांट्स जिस तरह NSB आ जाता है, फंड्स या डोनेशंस, ये सारे जो हैं सोर्सेज हैं
स्कूल की इनकम के। फंड्स ऑफ स्कूल्स आर रिसीव्ड फ्राम, स्टूडेंट से रिसीव किए जाते हैं। FTF की सूरत में, FTF जिसको फ़रोग़ तालीम फ़ंड कहा जाता है, इसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। FTF स्टैंड्स फॉर फ़रोग़ तालीम फ़ंड। द यूज़ ऑफ फंड्स रिसीव्ड फ्राम स्टूडेंट्स इज़, उनको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? डिपॉजिटेड इन ट्रेजर, स्पेंट ऑन स्टूडेंट्स ओनली, स्पेंड्स ऑन स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। डी जूस जो है वो ठीक है, वो तलबा पर भी खर्च किया जा सकता है और इदारों पर भी खर्च किया जा सकता है। डी जूस। ट्यूशन फ़ी इज़ रिसीव्ड फ्राम, ट्यूशन फ़ी जो है, जो हमारा FTF है उसमें ट्यूशन फ़ीस शामिल नहीं होती, तो ट्यूशन फ़ीस वसूल नहीं की जाती। द शेयर ऑफ साइंस फंड इन यूनियन फंड एट एलिमेंट्री लेवल इज़, दैट इज़ 25%। मनी रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड इज़ एंटर्ड इन कैश बुक, जितने भी माली मामलात हैं वो कैश बुक में लिखे जाते हैं। जो एक्यूटेंस रोल है दैट इज़ फॉल सैलरी डिस्बर्समेंट, जिसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। एक्यूटेंस रोल और कैश बुक में फ़र्क है। जितने भी आपके डेली एक्सपेंडिचर हैं, माली मामलात हैं, वो आप कैश बुक में लिखेंगे, लेकिन एक्यूटेंस रोल होता है जब आप असातिज़ा को सैलरीज तकसीम करते हैं। इसको उर्दू में कब्ज़ुल वसूल कहा जाता है, जो कि आजकल जो है इसका यूज़ जो है वो मतरूक हो चुका है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये लागू होता है बहरहाल, तो ये इसको आपने मिक्स नहीं करना। द लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला, फॉर विच ट्रैवलिंग अलाउंस कैन बी अवेल्ड। अब ट्रैवलिंग अलाउंस को TA कहा जाता है। TA ट्रैवलिंग अलाउंस एंड DA दैट इज स्टैंड्स फॉर डेली अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस उसको मिलता है जो गवर्नमेंट के कंसर्न के लिए पब्लिक के इंटरेस्ट में कम से कम 16 किलोमीटर या इससे ज़्यादा फासला तय करे, तो तब वो ट्रैवलिंग अलाउंस को लेने का हकदार होता है। अगर वो इससे कम फासला तय करेगा तो फिर उसको ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा। स्कूल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद efficient use of resources, effective educational environment, achievements, all of these. Which one is not the basic element of management? प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, लीडिंग भी है, लेकिन काउंसलिंग जो है दैट इज़ नॉट द बेसिक एलिमेंट फॉर मैनेजमेंट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटीज़, कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक ऐसा तबका होता है जो एक सेम ज्योग्राफिया में रहता है, सोशल स्ट्रक्चर जिसका सेम होता है, जिसके गोल्स एम सेम होते हैं, और वो जो है एक ख़ास टेरिटरी में होते हैं और दे आर सब्जेक्ट टू द सेम रूल। तो ये सब जो हैं हिस्सा होते हैं कम्युनिटी का, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिटी में शामिल होते हैं। हु मैनेजेस द एलिमेंट्री स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल? DEO। इनमें से जो ऑप्शन है वो DEO है। अब इनकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दी गई है, अब आप उसको CEO भी लिख सकते हैं अगर वो ऑप्शन मौजूद है तो। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़, जिसको SMC लिखा जाता है, इसको आपने देखिए, मैं आपको साइड बाय साइड क्वेश्चन बताता रहता हूँ, आपने उनको भी फोकस करना है। SMC क्या होता है? SMC स्टैंड फॉर स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड इन 1994 में। ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ को बाद में स्कूल कौंसल का नाम दे दिया गया था सन 2000 में, तो पहले इसका नाम जब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी था। द फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, सोल्व प्रॉब्लम, डेवलप रैपर्ड। रैपर्ड कहते हैं ताल्लुक़ बनाना टीचर और पेरेंट्स के दरमियान। तो ये सारा उसका उसके जो है फीचर्स हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ वर रीनेम्ड इन 2000। अब ये भी आपने याद रखना है कि कब उनको रीनेम किया गया था। दैट वाज इन 2000 एज स्कूल काउंसिल। और आपको ये भी बता दूं कि स्कूल काउंसिल जो है, ये भी सवाल आ जाता है कि स्कूल काउंसिल का इंचार्ज कौन होता है या चेयरमैन कौन होता है? वो उस स्कूल का हेड टीचर होता है। द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन एलिमेंट्री स्कूल दैट इज़ 0.60 मीटर स्क्वायर। अगर एलिमेंट्री स्कूल है तो एक बच्चे के लिए कम से कम 0.6 मीटर स्क्वायर की स्पेस होना लाजमी है। द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में 1 स्क्वायर मीटर, 1 मुरबा मीटर की स्पेस होना लाजमी है। द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन क्लासरूम इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान इज़ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर।
एक सवाल मैं आपको एक और बता दूं, 147 के बाद अगर इसको आप नोट कर लें, एक सवाल पूछ लिया जाता है कि हायर सेकेंडरी के लिए 1 स्क्वायर मीटर। एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि हायर सेकेंडरी के लिए फ़ी बच्चा, फ़ी स्टूडेंट कितनी स्पेस दरकार होती है हायर सेकेंडरी के लिए, नॉट सेकेंडरी 1, हायर सेकेंडरी के लिए 1.2 मीटर स्क्वायर दरकार होती है। द बिगेस्ट लाइब्रेरी हो गई हमारे पास। डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज, जी हम इस पर, इसके कीवर्ड पर पहले ही बात कर चुके हैं। डिटर्मिनेशन फॉर फ्यूचर प्लान जो होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज होता है, वो प्लानिंग होता है। दिस इज़ द मेंटल एक्टिविटी फॉर फ्यूचर। द एलिमेंट दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को जो रेगुलेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग, रेगुलेशन। The process undertaken to coordinate the activities of others to achieve the results is known as, देखें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना, उनको एक लड़ी में परो देना, उनका आपस में ताल्लुक़ बना देना, दिस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। अब देखें, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना सुपरविजन के साथ, क्योंकि ये किसी शख्स के साथ नहीं हो रहा, ये हो रहा है एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन। जितने भी सेगमेंट्स या कंपोनेंट्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट कर देना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग। द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली गेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड विद एंड थ्रू द पीपल, दिस इज़ द जॉब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो ह्यूमन रिसोर्स को एलोकेट करेगी और अपने काम उनसे लेगी। द लास्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज़, डिसीजन मेकिंग का जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। अगर आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद अपने प्लान बी, सी और डी को भी फोकस करना होगा। इफ़ द मैनेजर इज़ डूइंग द एवेलुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ही इज़ एट द स्टेज ऑफ controlling. When a new program is started, the management process will start from the element planning. साफ ज़रा, जब नया प्रोग्राम शुरू होगा तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाएगी। Co-curricular activities organized to develop social values. सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं? जब बंदा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, दूसरों के साथ रैपट बिल्ड करता है, दूसरों के साथ एसोसिएट करता है, तो वो जो होती है स्काउटिंग होती है। आपको पता है स्काउटिंग में तलबा जो है वो घूमने फिरने जाते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज़ स्काउटिंग। चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल, हेड टीचर, इसको मैं आप पहले बयान कर चुका हूँ और इसका पुराना नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल काउंसिल का नाम था, 1994 में बनी थी और 2000 में इसको रीनेम किया गया था। द स्पेशल डेली अलाउंस, ये अब कंडीशन तब्दील हो चुकी हैं, अब पता नहीं कितना डेली अलाउंस मिलता है इस स्केल को। सो वी आर गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये अब रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं। द मैक्सिमम लिमिट फॉर मैटरनिटी लीव्स 90 days, maternity leaves for the child birth. First statement of access and surrender is sent to the department in the month of November. The service book is maintained to the civil servant of 1 से 15 स्केल के मुलाजमीन की सर्विस बुक जो है वो मेंटेन की जाती है। इससे जो आगे स्केल के मुलाजमीन होती हैं उनको गज़टेड कहा जाता है और उनके जो है अकाउंट्स मैनेजमेंट जितने भी मामलात होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस करता है। कैश बुक शुड बी रिटन डेली। टाइम टेबल फॉर स्कूल डिपेंड्स ऑन स्कूल वर्किंग आवर्स, के स्कूल का जितना दौरानिया है हमने उसको कितने यूनिट्स में और कैसे तकसीम किया है। मैरिज ग्रांट कैन बी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द मैरिज ऑफ द डॉटर विद इन 90 days आफ्टर मैरिज, उसको ये फिर मिल जाती है। स्टडी लीव इज़ ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years। अगर आप मुस्तकिल हैं और 5 साल लगातार सर्विस कर सकते हैं, आप कर चुके हैं, तो उसके बाद आप स्टडी लीव लेने के अहल हो जाते हैं। ऑल एंट्रीज इन कैश बुक आर इनिशिएटेड बाय, कैश बुक साफ ज़ाहिर वही लिखेगा जिसके पास DDO पावर होगी। DDO स्टैंड्स फॉर ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, और यूजुअली जिस स्कूल का हेड होता है उसी के पास ही DDO पावर होती है। ले ऑफ एन एम्प्लॉय मीन्स कंपल्सरी रिटायरमेंट। ले ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है वो PDACT के तहत मेजर पनिशमेंट है।
Job specification means description of the job. Generally, a primary school timing is 5 to 6 hours. After devolution of the post created to the control education at district level is, अगर यानी कि जो डेवोल्यूशन हो चुकी है, पावर नीचे तकसीम हो चुकी है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो है वो एजुकेशन का हेड जो होता है वो ईडीओ होता है। लेकिन अब इनकी स्ट्रक्चर तब्दील हो चुकी है, तो अब जो है वो सीईओ होता है। लेकिन इट डिपेंड्स के कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल इज़ टाइम टेबल। इन 1964 लॉन्स एंड डोनेल डिवाइडेड मैनेजमेंट इनटू 5 पार्ट्स। पहले तो आपने ये याद रखना है कि 1964 में 5 पार्ट्स में तकसीम किया था। उसके बाद वो थी POSDC यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये थे मज़ीद आखिरी पार्ट के कुछ सवालात। आपने इस वीडियो का बिलखसूस फ़ीडबैक लाजमी देना है ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।